आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं बहुपरमाणु परावैद्युत पदार्थ के बारे में। तो बहुपरमाणु परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? बहुपरमाणु परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? या अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अणुओं से मिलकर बना होता है। एक या एक से अधिक अणुओं से क्या होता है? मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें धन आवेश का केंद्र और जो ऋण आवेश का केंद्र होता है। अब भाई अणु में धन आवेश होते हैं, ऋण आवेश पाए जाते हैं। तो अणुओं में धन आवेश का जो केंद्र होता है और जो ठीक है ऋण आवेश का केंद्र होता है, वह एक दूसरे के संपाती भी हो सकते हैं और संपाती नहीं भी हो सकते हैं। अब आइए संपाती कैसे होते हैं। सपोज करिए कि हमारा एक नाइट्रोजन का अणु है, ठीक है, N2 है। तो यहाँ 3 पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो भाई इसका सेंटर एक ही हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या हुआ? संपाती हो गया। अगर मान लीजिए H2O ले लिया हमने, ऑक्सीजन का परमाणु ले लिया, तो ऑक्सीजन में क्या होता है? H सिंगल बॉन्ड से बने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है? इसका जो है एक स्थायी जो होता है, इसका स्थायी आघूर्ण होगा, इसका भी स्थायी वैद्युत आघूर्ण होगा, स्थायी वैद्युत आघूर्ण होगा, और इसका भी क्या होगा? स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो इन सब का क्या होता है? स्थायी वैद्युत क्या होता है? द्विध्रुव क्या होता है? आघूर्ण पाया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसलिए हम लोग इसे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, फिर समझ लीजिए आप लोग, बहुपरमाणु जो होता है परावैद्युत पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अणुओं से मिलकर बना होता है। इसमें धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का जो केंद्र होता है वह संपाती भी हो सकता है और संपाती नहीं भी हो सकता है। इसलिए क्या होता है? इन परमाणुओं का जो होता है में प्रत्येक परमाणु में या प्रत्येक अणु में क्या होता है? स्थायी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। स्थायी विद्युत ध्रुव आघूर्ण होने के कारण क्या होता है? इसे हम लोग अध्रुवी क्या बोलते हैं? अध्रुवी परावैद्युत भी कहते हैं। अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ भी हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अगर ध्रुवण की हिसाब से देखें तो हमारा दो होता है। तो अब एक परिभाषा ये हो गई भाई, दो हो गए देखा जाए। अगर पाओ तो ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ एक हो गया आपका ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ, और एक हो गया दूसरा अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, अब अच्छे समझिएगा दोस्तों। तो यहाँ क्या है? जिन परमाणुओं अथवा है ना, जिन वह पदार्थ ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो वह परावैद्युत पदार्थ जिनके परमाणुओं के धन आवेश तथा ऋण आवेश के केंद्र एक दूसरे के संपाती होते हैं तथा जिनका नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है अथवा नहीं पाया जाता है, ऐसे पदार्थों को ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब दूसरा क्या? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होता है कि वह परावैद्युत पदार्थ जिनके जो परमाणुओं अथवा अणुओं से मिलकर बना होता है, जिनके धन आवेश का केंद्र तथा ऋण आवेश का केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं होता है, एक दूसरे के संपाती नहीं होता है, अर्थात प्रत्येक अणु अथवा परमाणु में एक स्थायी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। ऐसे पदार्थों को अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो इसे आप लोग इस टॉपिक को नोट कर लीजिए और वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि आपको जो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों अब वैद्युत ध्रुवण इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुव का बदल जाना। अर्थात जब हम किसी भी परावैद्युत पदार्थ को अगर हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं
तो उसके जो होते हैं धन आवेश और जो ऋण आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं परावैद्युत ध्रुवण, अर्थात परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक पदार्थ है, ये आपका कैसा पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है। इसमें आपका धन यहाँ है, ऋण आपका यहाँ है। जैसे मैंने इसको बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो यहाँ देखिए, अब जहाँ धन था वहाँ ऋण हो गया, जहाँ ऋण था वहाँ क्या हुआ, धन हो गया। अर्थात इसने क्या किया, पोल को क्या किया, बदल लिया। इसे हम बोलते हैं परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहते हैं। तो जब किसी परावैद्युत पदार्थ को हम लोग वायुमंडल से पश्चिम में रखते हैं तो उसके ध्रुव क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। धन आवेश ऋण आवेश की जगह ऋण आवेश धन आवेश की जगह हो जाते हैं। इस घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है ध्रुवण सदिश क्या होता है दोस्तों, पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है। मान लीजिए कि आपका ये परावैद्युत क्या है, पदार्थ है। कैसा पदार्थ है दोस्तों, परावैद्युत क्या है, ये पदार्थ। तो इस परावैद्युत पदार्थ का आयतन मान लीजिए क्या है, V है। तो इसके एकांक आयतन में, इस परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग ध्रुवण सदिश कहते हैं। इसे वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो परिमाण होता है, इसका जो परिमाण होता है वेक्टर P बराबर क्या होता है, P होता है। ठीक है दोस्तों, पुनः समझ लीजिए आप लोग जो है, किसी परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग ध्रुवण सदिश कहते हैं। इसे वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। परिमाण वेक्टर P बराबर क्या होता है, आपका P होता है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है अर्थात ध्रुवण जो सदिश होता है, वह उत्पन्न बाह्य वैद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो वेक्टर P प्रोपोर्शनल टू वेक्टर E, ठीक है। तो वेक्टर P प्रोपोर्शनल में हटेगा, दो कांस्टेंट आएंगे, एप्सिलॉन नॉट और ये अल्फा और ये वेक्टर E। तो जहाँ अल्फा क्या होता है दोस्तों, नियतांक होता है। इसे हम लोग आणविक ध्रुवता कहते हैं। क्या कहते हैं, आणविक, अर्थात उस अणु की क्या कहते हैं, ध्रुवता कहते हैं। ध्रुवता तो आपको समझा ही चुका हूँ कि पोल का बदल लेना, प्लस से माइनस, माइनस से क्या हो जाना, प्लस हो जाना। तो इसे आणविक हम लोग ध्रुवता कहते हैं। यह माध्यम के परावर्तांक पर निर्भर करता है। परावर्तांक मतलब कि यह जो परावैद्युत पदार्थ है किस माध्यम में रखा गया, हवा में रखा गया है, जल में रखा गया है, तेल में रखा गया है, मोल में रखा गया है, इत्यादि जो है पदार्थों परावर्तांक पदार्थों पर डिपेंड करता है। यदि प्रति एकांक आयतन में अगर दोस्तों यहाँ पे 1 यूनिट में 1 मीटर क्यूब में अगर हमें यहाँ पे कुल अणुओं की संख्या अगर n हो, अर्थात उसमें उपस्थित कुल अणुओं की संख्या स्मॉल n होगी, तो उसमें जो उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो P = होगा n एप्सिलॉन नॉट अल्फा इंटू A। तो ध्रुवण हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुवण सदिश क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, तो हमारा यहाँ से ध्रुवण सदिश यहाँ क्या हो जाएगा, वेक्टर P n एप्सिलॉन नॉट अल्फा वेक्टर E हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में हम विस्तृत व्यंजक पढ़ेंगे और व्यंजक पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो इतना मैंने पढ़ाया उसको आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग अब पढ़ेंगे ध्रुवण सदिश का नियमन, डेरिवेटिव ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर, इसका हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं कि L लंबाई तथा कैपिटल A अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का एक परावैद्युत कर लेते हैं, एक ब्लॉक ले लेते हैं। ठीक है, इस ब्लॉक को हम लोग बाह्य वैद्युत क्षेत्र E0 आरोपित, मतलब बाह्य वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E0 आरोपित करते हैं। तो यह क्या होता है, इसमें क्या होता है, धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है, जो अलग अलग भागों में क्या होता है, डिवाइड होता है। ऋण आवेश हुआ और क्या हुआ, धन आवेश, दो बराबर भागों में क्या हुआ, विभाजित हो गए, अर्थात इसका क्या हो गया, ध्रुवण हो जाता है। जिसे बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं इसे क्या होता है, ध्रुवण हो जाता है। इधर माइनस QP आवेश, इधर क्या होता है प्लस QP आवेश क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। तो इस पृष्ठ पे क्या होता है, इस पृष्ठ का जो माइनस QP आवेश उत्पन्न हुआ है उस पर आवेश घनत्व क्या होता है, माइनस सिग्मा P होता है, और जो प्लस QP होता है हमारा उस पर आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा P होता है।
तो प्रत्येक पृष्ठ पर कुल प्रेरित आवेश क्या होगा भाई, आवेश अगर क्यूपी क्या होगा, सिग्मा पी इंटू क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और कुल प्रेरित वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जानते पी और क्या होता है क्यू इंटू टू एल, लेकिन यहाँ लंबाई क्या एल है, इसलिए क्यू इंटू क्या करेंगे एल करेंगे, क्यू का मान सिग्मा पी इंटू ए इंटू एल। ठीक है, अगर परावैक पदार्थ का कुल आयतन निकालना चाहें तो क्षेत्रफल गुणित क्या होता है लंबाई ए इंटू एल। चूंकि हम लोग ध्रुव सदिश की परिभाषा पढ़े हैं कि एकांक आयतन में तो हम लोग प्रत्येक पृष्ठ में प्रेरित आवेश क्यूपी इक्वल टू सिग्मा पी इंटू ए पढ़े हैं। ठीक है, सिग्मा पी इंटू ए कुल प्रेरित वैद्युत आघूर्ण पी और क्यू इंटू क्या आपका 2l, तो पी बराबर क्यू का मान सिग्मा पी इंटू ए इंटू एल। तो परावैक पदार्थ के कुल जो आयतन होता है, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणित दूरी ए इंटू एल। अब ध्रुव सदिश हम लोग परिभाषा पढ़े हैं कि एकांक आयतन में उपस्थित कुल वैद्युत ध्रुव जो होता है आघूर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव सदिश कहते हैं सिग्मा पी और पी बटे वी। तो सिग्मा यहाँ पे जो आयतन को हम लोग वी से नोट कर देंगे, यहाँ वी की वैल्यू हो गई सिग्मा पी इंटू एल, पी का वैल्यू हो गया वी का वैल्यू ए इंटू एल, ए एल कट गया। तो वेक्टर पी बराबर क्या होगा सिग्मा पी, अर्थात उस पृष्ठ पर जितना जो है पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न होगा उतना इसे क्या होगा ध्रुव सदिश होता है। अब आते हैं पी का मात्रक। पी का मात्रक क्या होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, इसकी विमा क्या होती है एम पे पावर 0 एल माइनस 2 टी आपका ए। ठीक है दोस्तों, इतने के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में लोग धारिता पढ़ेंगे, धारिता।